कब तक ऐसे रहोगे? जो हुआ वो वापस तो नहीं लाया जा सकता। मैं जानती हूँ ये कहना बहुत आसान है, लेकिन मैं तुम्हारी तकलीफ भी समझती हूँ, इसलिए समझा रही हूँ। अपने आप को मजबूत कर ले। मुझे विश्वास है सौम्या कि तुम्हारे अंदर नामुमकिन को मुमकिन करने की शक्ति भी है। अतीत को भूलकर आगे बढ़, सच को स्वीकार कर। बाकी रही प्रीतो जी की बात, उसको माफ करना या ना माफ करना वो तेरी मर्जी है। सोमू पुत्र, एक बात हमेशा याद रखना कि तुझे ये जिंदगी देने के लिए निम्नो अपनी पूरी जिंदगी लड़ती रही। बड़ा सपना था मेरी निम्नो का कि तुझे भी एक आम लड़कियों की जिंदगी मिले, तेरा अपना एक घर हो, पति हो, ससुराल हो। बड़ा मुश्किल था सब कुछ उसके लिए। उसने लड़ी है लड़ाई, और उसकी इस लड़ाई को तूने आगे बढ़ाया। फिर तूने भगवान से अपने हक की खुशियां छीनी है ना, तो फिर तू उन खुशियों पे अपने अतीत को क्यों भारी होने दे रही है? बता मुझे। जितना प्यार और जितने अच्छे से तू यहाँ पे बेटी बनकर रही है ना, उतनी अच्छी बहू वहां पर बनना। देख पुत्र, मैं तो पूरी यकीन से एक बात कह सकती हूँ कि मेरी निम्मो की जगह अगर तेरी जिंदगी में कोई ले सकता है ना, तो वो सिर्फ प्रीतो है। शन्नो, ओ शन्नो कहाँ रह गई? दूध ही गर्म करने के लिए तो कहा था मैंने। तबेले में गई है क्या भैंस से दूध निकालने के लिए? ला रही हूँ मोहिनी, दूध गर्म करने में टाइम लगता है। फिर बदतमीजी की। मेरे साथ ना ऐसे जबान ना लड़ाई करवाई गॉडी सो। मुझे बहुत तेज गुस्सा आता है। अच्छा? हाँ, बहुत तेज गुस्सा आता है। सनमी, एक मिनट रखो। ऐसी हालत में इतना नहीं चलाते। आपको तो एलर्जी, आपको तो दूध पीना चाहिए। हाँ है, ताकि आप भी सेहतमंद रहें और वो भी सेहतमंद है। हाँ जी बलम जी। हाँ जी, क्योंकि ये आप कह रहे ना पर्सनल वाला, हाँ जी, इसलिए मैं गुस्सा थूक देती हूँ। हाय हाय हाय। वरना आपको पता है ना, हाँ जी, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं जानना। सौम्या, हरमन भी बाहर परेशान बैठा है, प्रीतो भी अपने किए पर शर्मिंदा है, जल रही है पछतावे की आग में। तुम्हें ऐसे हालात में देखकर उन दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो तुमसे आके बात कर सके। संभालो अपने आप को सौम्या। रही मेरी बात, तुम तो जानती हो ना, मैं यहाँ ज्यादा देर रुक नहीं सकती। देख पुत्र, अब मुझे भी जाना पड़ेगा। घर में किसी को बता के नहीं आई हूँ, और तू तो जानती है ना सुरभि को, उसे थोड़ा भी कुछ पता चल गया तो बवाल खड़ा कर देगी। देख बेटा, उठ जा, मुंह हाथ धो ले, हिम्मत से काम ले पुत्र। अरे तू तो मेरा समझदार बच्चा है ना? अपना ख्याल रखेगी ना? ख्याल रखना पुत्र अपना। चल। मलिका जी, सौम्या ठीक तो है ना? हरमन, थोड़ा वक्त दो उसे। पति हो तुम उसके, संभालो उसे। मलिका जी, मैंने कई बार हिम्मत करके उसके पास जाना चाहा, पर क्या करूं, चौखट पे पहुंचते ही उसका पति कम और किसी का बेटा ज्यादा बन जाता हूं। हरमन, इस वक्त जो हालात हैं उनमें तुम्हें एक पति का फर्ज निभाना ज्यादा जरूरी है। खुद को मजबूत करो,
प्रीत, तो मैंने सोमू पुत्र से ये कहा है कि अगर उसकी जिंदगी में निम्मी की जगह कोई ले सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। इस बात का ध्यान रखना प्रीतो कि उसका ये विश्वास टूटने ना पाए। मेरी बच्ची का दिल मत तोड़ना। कुछ मत कहिए, शायद निम्मी की जगह लेकर ही आपके पाप धुल जाएं। हाय हाय, ये क्या है? वही तो, ये वही है, किन्नरों की गुरु माँ। सौम्या इसी के साथ रहती है। एक मिनट, ये भाई आप कौन है? हैं? एक किन्नर से हमने रिश्ता कर लिया, इसका मतलब तुम अब किन्नर की नगरी बना लोगे मेरे घर को? मेरा घर है, हर सिंह की प्रॉपर्टी है ये। शर्म नहीं आती आप लोगों को? जो देखो मुंह उठा के चला आंदा थे। हरक सिंह, तुम इससे बात करो, मेरी सास जैसी हैं। रहने दो हरमन, एक तरह से ये भी हमारे समधी हैं। अब इतना हक तो है इन्हें बोलने का। सॉरी, वो ना मैंने ना पहली बार देखा ऐसे किन्नरों की माता को। किन्नरों की माता ऐसी जोकर होती है। मैंने सुना है कि आपने ना वो सौम्या को बैंकॉक भेजा था, वो किसी उस काम के सिलसिले में। तो मेरे पास ना अच्छे कस्टमर्स आएंगे यहाँ पे ना, अच्छा मतलब अच्छे दाम देंगे। बैंकॉक जाने की जरूरत नहीं। बस आइंदा मेरी सोनू के बारे में कुछ बकवास करने से पहले सोच लेना। उसकी नानी बूढ़ी जरूर हो गई है, लेकिन उसके अंदर इतना दम है कि तेरे जैसी की हड्डी पसली तोड़ सके, समझी? कुलवंत कौर, हरक सिंह, ना बुलवा मेरा। आप तो चुप ही रहे तो बेहतर है। इससे तो कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती, लेकिन आप इतना ख्याल रखिएगा कि इज्जतदार लोगों के घरों में यूं बहू बेटियों को बेचने की घटिया बातें नहीं की जाती। अच्छा, चल मलिका, चलिए मैं आप लोगों को छोड़ाता हूँ। ना पुत्र, तू तकलीफ ना कर। वैसे भी सोमू पुत्र को तेरी जरूरत सबसे ज्यादा है इस वक्त। हम चले जाएंगे। ठीक है। चल। कैसी किस्मत है मेरी, जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ उसकी माँ को मानने वाली।
खुद मेरी माँ है। अब तो ये बोलने में भी झिझक होती है कि तुमसे प्यार करता हूं, क्योंकि अगर करता तो अब तक तुम्हारी माँ के कातिल को मुझे खुद मेरे हाथों से मार देना चाहिए होता। नहीं कर सकता मैं ऐसा। प्रीतो को कभी माफ नहीं करने का पूरा हक है तुम। क्या ये उसकी सजा होगी? कोशिश करना कि इस हादसे का कोई असर हमारे रिश्ते पर ना पड़े। जानता हूं इस वक्त तुम मुझे स्वार्थी समझ रही होगी, बेशर्म और लालची समझ रही होगी, क्योंकि मैं अपनी खुशियां उससे मांग रहा हूं जिसकी खुशियां छीनने वाली खुद मेरी मां है। तुम्हारी मां ने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी सच्चाई छुपाने में, तुम्हें दुनिया से बचाने में खत्म कर दी। अब पूरी दुनिया को पता चलेगा कि हरमन सिंह की बीवी एक किन्नर है और ये हरमन सिंह अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। और यही बात तुम्हारी मां तक भी पहुंचेगी।